सीनियर सिटीजन हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन को अपनी इनकम पर कितना टैक्स पे करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। प्लस हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे किन केसेस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है और किन केसेस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, अगर आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक और शेयर तो करते रहिए। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अलग स्लैब रेट है, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अलग स्लैब रेट है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है कि हमें जो सारे रिडक्शन एग्जाम्पशन हम इजीली अवेल कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं कर पाते। तो समझते हैं इनके टैक्स रेट, स्लैब रेट्स। तो सीनियर सिटीजन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो पर्सन जिनकी एज जो 60 इयर्स या फिर 60 इयर्स से ज्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, उनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। लेकिन वो सीनियर सिटीजन जिनकी एज जो 80 इयर्स या फिर 80 ईयर से ज्यादा है, उनको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो दोनों के ही स्लैब रेट्स अलग अलग है। सबसे पहले हम सीनियर सिटीजन के स्लैब रेट डिस्कस करते हैं। तो अगर आपकी जो इनकम है वो 3 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करने की जरूरत। देन अगर आपकी इनकम जो है 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में फॉल करती है, आपको जो है वो 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में फॉल करती है, तो उस केस में जो है आपको 10,000 टैक्स प्लस 20,000 ऑफ अबव 5 लाख। 5 लाख से जितनी भी आपकी ज्यादा इनकम होगी, जैसे अगर आपकी जो 8 लाख की इनकम है, 8 लाख की इनकम है, सपोज लेट्स एन एग्जांपल आपकी 8 लाख की इनकम है, तो उस केस में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 10,000 प्लस 20% ऑफ अबव 5 लाख। अबव 5 लाख कितने हो गए? 3 लाख। 8 लाख माइनस 5 लाख तो 3 लाख। तो मतलब कि 20% ऑफ 3 लाख पे इतना आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। देन अगर आपकी जो इनकम है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको 1,10,000 प्लस 30% ऑफ अबव 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर आपको टैक्स रेट समझ आ गए कि जैसे मैंने आपको बताया है। देखो, अगर हम 10 लाख से, अगर आपकी सपोज लेट्स एन एग्जांपल आपकी जो इनकम है वो 11 लाख है, तो उस केस में जो है आपका टैक्स कितना पे करना पड़ेगा आपको? 1,10,000 प्लस क्या है 30% जितना आपका जो 10 लाख से ज्यादा है आपकी इनकम। तो 10 लाख से कितने आपकी इनकम? 11 लाख है। तो 10 लाख से कितना ज्यादा हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कितना हो गया आपका 1 लाख पे 30%? 30,000। तो 1,10,000 प्लस 30,000 दैट मीन्स आपको 1,40,000 जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस हिसाब से जो है आपके टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली। दूसरा वाला जो केस है हमारा वो है सुपर सीनियर सिटीजन। दैट मीन्स अगर आपकी जो एज है वो 80 ईयर्स या फिर 80 ईयर्स से ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंगली आपके ऊपर ये स्लैब रेट लगेगा। अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख तक है, तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अप टू 5 लाख तक सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। देन आपकी अगर इनकम जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में फॉल करती है, तो उस केस में आपको 20% ऑफ अबव 5 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी जो इनकम है वो 9 लाख है, तो उस केस में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 20% ऑफ 9 लाख माइनस 5 लाख, दैट मीन्स कितना हो गया आपका? 4 लाख। तो 4 लाख पे आपको 20% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। देन आपकी जो है अगर 10 लाख से ज्यादा है, उस केस में आपको 1 लाख प्लस 30% अबव 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कैसे आपकी जो टैक्स रेट्स की कैलकुलेशन होगी। तो देखो, एक और है, हमें एक बहुत अच्छी जो है रिबेट दी जाती है इनकम टैक्स में, 87A की रिबेट।
तो वो उसमें क्या होता है, अगर आपकी जो इनकम है एक सर्टेन लिमिट तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। तो 87 ए के अकॉर्डिंगली अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख, यहाँ पर हम 5 लाख से ज्यादा की नहीं बात करें, अप टू 5 लाख है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 87 ए की रिबेट आप इजिली जो है अवेल कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में जो है आपको ये वाले सारे टैक्स रेट्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 87 ए की भी रिबेट दी जाएगी 5 लाख रुपीस की। देखो अगर आप 5 लाख के हिसाब से देखो तो आपका टैक्स रेट बन जाएगा। देखो इस सुपर सीनियर सिटीजन में तो टैक्स रेट नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो सीनियर सिटीजन में तो आपका टैक्स 5% के हिसाब से बन जाएगा। तो 87 ए की रिबेट में आपको ये जो 5% भी टैक्स अगर आपको पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी जो इनकम है अप टू 5 लाख तक ही है। क्लियर? देन हम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखें तो न्यू टैक्स रिजीम में जो है सेम स्लैब रेट है सीनियर सिटीजन का भी, सुपर सीनियर सिटीजन का भी, तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, अगर आपकी अप टू 3 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% ऑफ ओवर 3 लाख आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगर आपकी जो इनकम है 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में है तो 15,000 मैंने आपको बताई थी ऊपर कैलक से कैलकुलेशन करनी है, 15,000 प्लस 10% ओवर 6 लाख। दैट मीन्स एग्जाम्पल अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी, 15,000 प्लस 10% ऑफ 6 लाख ओवर 6 लाख, तो 8 लाख माइनस 6 लाख तो कितना हो गया हमारा 2 लाख। तो 10% ऑफ 2 लाख पे कितना होगा 20,000 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 15,000 प्लस 20,000 दैट मीन्स हमारा जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 35,000। तो ऐसे आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। देन 9 लाख के लेकर 12 लाख के बीच में है तो उस केस में आपका 45,000 प्लस 15% ओवर 9 लाख, जैसे मैंने आपको बताया था जिस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। देन 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है तो 90,000 प्लस 20% ओवर 12 लाख, अबव 15 लाख दैट मीन्स 1,50,000 ओवर प्लस 30% ओवर 15 लाख। देखो इस केस में कैसे कैलकुलेशन होगी कि जो इनकम है वो 18 लाख है तो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी होगी, आपको 1.5 लाख की तो टैक्स पे करना ही करना है प्लस 30% ओवर 15 लाख। तो 18 लाख की इनकम पे 18 लाख माइनस 15 लाख कितना हो गया आपका 3 लाख। तो 30% इंटू 3 लाख, 30% ऑफ 3 लाख कितना हो जाएगा आपका 90,000। दैट मीन्स जो आपका टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा 2,40,000 टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी जो इनकम है वो 18 लाख है तो उस केस में जो है आपको 2,40,000 जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे जो आपके टैक्स रेट्स है वो एप्लीकेबल होंगे आपकी इनकम पे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो आपकी जो सारी डिडक्शंस है एग्जाम्पशन है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इन केस न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं उस केस में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की। अगर आप जो है पेंशनर है या फिर आपकी सैलरी आती है तो आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी 50,000 रुपीज की न्यू टैक्स रिजीम में भी। प्लस जैसे मैंने आपको 87 ए की जो रिबेट बताई थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, ऐसे ही जो आपको रिबेट मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में भी। तो 87 ए की रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपीस की होती है। अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपीस है तो उस केस में जो है आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, जैसे आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फिक्स डिपॉजिट्स 5 ईयर्स की खोली हुई है, या फिर किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसकी डिडक्शन आपको एटीसी में मिलती है, और तो उस केस में जो है आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए आपको। और अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहिए। प्रीवियस ईयर तक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती थी, इस ईयर से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलने लग गई है 50,000 रुपीज की। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि जो सीनियर सिटीजन होती है, सीनियर सिटीजन की जो बेसिकली जो होती है इनकम होती है वो फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट पे होती है। तो जो फिक्स डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट है वो उसकी जो इनकम है वो जो एग्जाम्प्ट की जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम में अप टू 50,000 तक। मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपका सेक्शन 80 टीटीबी की
टीटीबी अलाउड होता है जिसमें आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है फिक्स डिपॉजिट पे, सेविंग डिपॉजिट्स पे, रिकरिंग डिपॉजिट्स पे, वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है अप टू 50,000 तक। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये जो सेक्शन है 80 डीटीबीए की, इसकी आपको आप इसकी डिडक्शन जो है अवेल नहीं कर सकते। तो उस केस में जो आपका जो इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे, सेविंग पे, रिकरिंग डिपॉजिट्स पे, तो आपका पूरा का पूरा वो हो जाता है टैक्सेबल। तो इट्स अप टू यू कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। दोनों ही मैंने आपके साथ स्लैब रेट डिस्कस कर लिए। प्लस एक जो मेन आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो 87 ए की रिपीट भी ध्यान रखनी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अप टू 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको अप टू 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना। लेकिन इन केस अगर आपकी जो सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है, तो आपको एक एडिशनल और दोनों ही रिजीम में डिडक्शन मिल जाती है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर नंबर अपना मेंशन कर दिया, आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।